गुरुजी संगत जी, गुरपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा विशेष कृपा है आपके परिवार पर। जो भी संगत आज इस सत्संग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगी चैनल को, तो उनके घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी, ऐसी हमारे गुरुजी से प्रार्थना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी हमेशा साडे नाल ने, हमेशा साडे सहाय ने। गुरु महाराज जी ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਨੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ मेरा साथ दे रहे ने। मेरे गुरु महाराज जी बड़े प्यारे ने। और मेरे माता पिता बहन भाई सब कुछ मेरे ने। उन्हों दे बिना मेरा कुछ वजूद नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं चल भी पावां। गुरु महाराज जी मेरा हाथ फड़ के मैनू चला रहे ने। मेरे हर काम वही करांदे ने। किसी कोलों की दवाना है, की कराना, गुरु महाराज जी वही रस्ते बना रहे ने। मैं क्या दसा, मैं गुरु महाराज जी दी इन्ने करिश्मे ने, इन्ने करिश्मे। गुरु महाराज जी मैनू इन्नी ब्लैसिंग देंदे ने, बड़ी ब्लैसिंग मिल रही ने गुरु महाराज जी दी किरपा नाल। बस ओ गुरु महाराज जी दे कोलों कुछ भी मन विच उस दिन मैं इच्छा कर रही सी, गुरु महाराज जी अज मेरा ए दिल कर रहा बड़ा खान ते, पर पता नहीं किस तरह करांगी। पर इन्नी किरपा होएगी गुरु महाराज जी ने किस रूप च आके मैनू वो चीज़ दिती। मैं क्या दसा गुरु महाराज जी की किरपा, मैं दस नहीं पा रही। मेरा मन भरी जा रहा है। मेरे गुरु महाराज जी मेरा इन्ना साथ दे रहे ने, हर पल मेरे नाल ने। उन्हां दी वडियाइयां करदे करदे नहीं थक सकांगी। हर पल मैनू इन्ना अच्छा इंसान बनाया। हर चुगलियां सब तो दूर रख रहे ने प्रभु। बस इस तरह ही मेरे मन नू अच्छा बनाई रखन, मैं सब दी मदद कर सका। मैं भी इस लायक बना कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे हथों भी कुछ करा सकन। मैनू किसी तो मंगना अच्छा नहीं लगता, पर मजबूर हाँ बड़ी। मैं नहीं चाहती मैं किसी अगे हाथ पसरा, सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी अगे। वही मेरा हर पल साथ दे रहे ने। मैनू नहीं पता किस तरह मैनू देंदे ने, किस तरह मेरा घर चल रहा। बस प्रभु ते इन्ना भरोसा रखो, वो बहुत नेड़े होके सुनते ने। उन्होंने दिलों मनो, दिलों वो बड़े प्यारे ने, बड़े प्यारे। हर पल साथ देंदे ने। जरा कुछ परेशानी होंदी है उसी टाइम मैसेज आ जाता। गुरु महाराज जी इन्ना मन नू शांत कर देंदे ने कि क्या दसो। गुरु महाराज जी अगे मेरी अरदास लगी, गुरु महाराज जी जल्दी ही पूरी करनगे। बस वो इन्ना सबर दवाई रखन कि उन्हां दे बिना मैनू कुछ सूझे ही ना। बस जब देखो गुरु महाराज जी, जदों देखो गुरु महाराज जी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। मोल न जाने माया मद माता, मरना चित नहा। गुरु महाराज जी दी बड़ी किरपा है, अटूट किरपा है। बस गुरु महाराज जी दे चमत्कार बड़े ने। जदों सत्संग करन लगनी भूल जानी हाँ। बस गुरु महाराज जी
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਸੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋ, ਰਾਤੀ ਸੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ ਉਹਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਬਸ। ਪਾਪਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਕੌਣ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे मंत्र जाप च बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करो, शुक्राने करो, शुक्राने करो, बड़ा कुछ मिलेगा। गुरु महाराज जी तो बहुत कुछ मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं फिर अपना वड्डा सत्संग सुनावांगी गुरु महाराज जी की किरपा नाल। मैं बहुत ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਸੁਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਡੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।
ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय माता दी। जय समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता। जय समस्त पितृलोक के पितृ देवी देवता। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है 3:32 पे। टुडे इज संडे। तो संगत जी, जैसे मेरे गुरुपा जानते हैं कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं ही मानती हूँ अपने गुरुपा जी को घर में, और सब लोग मेरे को पूजा वूजा करने से मना करते हैं। तो संगत जी, मैं जब कभी मेरे को मौका मिलता है, जब कोई नहीं रहते हैं घर पे, तो मैं गुरुपा जी को प्रणाम करके गुरुपा जी को बोलती, गुरुपा जी आप मेरे अंग संग रहना और इधर उधर देखना कोई मेरे को सुन ना ले। और मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो मेरा शुक्राना। तो संगत जी, आई एम सो लकी एंड ग्रेटफुल कि मैं अपने महाशिव की बेटी हूँ। मैं अपने महाशिव के शरण में हूँ। मैं अपने गुरु जी की शरण में हूँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा। लव यू मेरे बाबा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा जी बता रहे थे कि बेटा बहुत ब्लैक मैजिक बार बार मैसेज आ रहा था। तो होता है ना संगत जी कि आगे क्या होने वाला है गुरुपा जी नहीं जानते, हम सब नहीं जानते। हम लोग कभी मतलब आगे जैसे अभी है और अगला पड़ाव क्या आने वाला है ये तो हमें नहीं मालूम होता है ना, मेरे गुरुपा जी को मालूम है। तो संगत जी ब्लैक मैजिक, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। गुरुपा जो भी है संभाल लेंगे, लेकिन संकट बहुत बड़ा था संगत जी। और गुरुपा जी का आदेश था सत्संग सुन। तो मैं सत्संग सुन नहीं पा रही थी अच्छे से। क्षमा करना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, कल क्या हुआ कि कल मैं बेटे की वजह से बहुत परेशान थी, और कल मैं माइंडली और फिजिकली दोनों डिस्टर्ब थी। तो मैं ना गुरुपा जी को एक दीपा आंटी वाले चैनल पे, मैं 2 चैनल ली हूँ। एक ये विनीत अंकल जी का है, इस पे बड़े सत्संग शेयर करती हूँ, और उस छोटे से सत्संग होते हैं तो उस पे करती हूँ दीपा आंटी वाले चैनल पे। तो संगत जी, मैंने कल दीपा आंटी को सत्संग शेयर की थी। तो गुरुपा जी मेरे को तुरंत जवाब दिए कि चिंता ना कर, तेरे परिवार मेरे देख रेख में है, मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, तेरा परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो फिर वो एक गुरबानी आया कि गुरबानी सुन। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी जवाब देते हो। और संगत जी, तो कल क्या हुआ कि कल मैं शाम को क्या हुआ कि मेरा बच्चा ना बड़ा वाला बहुत जिद्दी है। तो गुरुपा जी कह भी रहे थे कि सत्संग सुन बेटा, तेरे बेटे पे कष्ट है सत्संग। तो मैं तो कहती थी गुरुपा जी आप ही संभाल लेना। गुरुपा संभालते भी है संगत जी। तो मैं क्या हुआ कि रात को मेरा बेटा जब मैं आरती करने जाती हूँ मेरे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन आरती के बाद जैसे मैं शाम को मतलब जो पूजा आरती करती है उसके बाद से मैं छत पे, मतलब उसके पहले मतलब छत पे बैठ के मैं वो कर रही थी, मंत्र जाप ही कर रही थी। उसके पहले मेरी दीदी से भी बात हुआ, मैं दीदी के साथ अपना सत्संग शेयर की, और गुरुपा जी की बात आपस में की। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर मैं मंत्र जाप कर रही थी ईयरफोन कान में लगा के और अच्छे से बैठ के, और माता रानी माँ काली भद्रकाली का मैसेज भी आया था कि बेटा तेरे को प्राकृतिक माता ब्लेसिंग देंगी। तो थैंक यू सो मच मेरी माता रानी कि कल मेरे को प्राकृतिक माता ब्लेसिंग दी। मैं प्राकृतिक हवा में बैठ के अच्छे से आनंद ले रही थी अपने गुरुपा जी का मंत्र जाप कर रही थी। तो संगत जी क्या हुआ, मेरा बेटा दोनों तरफ से आया, और वो भी मतलब लेफ्ट राइट दोनों बैठ गया। दो लड़का है मेरा, एक 8 साल का है और एक है 4 साल का। तो वो दोनों तरफ से बैठ के अपना जैसे आया उसको मंत्र जाप करने लगा। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, उसको भी धीरे धीरे जोड़ रहे हो भक्ति से, थैंक यू सो मच। उसके बाद से संगत जी मैं नीचे आई तो मेरा बेटा बड़ा वाला बहुत कभी कभी जिद करने लगता है संगत जी। तो गुरुपा जी का मैसेज भी आ रहा था कि बेटे को तेरे बुरी नज़र लगी है, पर मैं सत्संग सुन नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा डाटा ही नहीं था। तो सॉरी गुप्ता जी, एक्सट्रीमली सॉरी, फिर भी आप संभालते हो, मैं सत्संग नहीं सुनी। तो फिर क्या हुआ रात को, मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाता है, तो और ग्रीन वेजिटेबल खाता ही नहीं है। तो मेरे को बहुत इसका चिंता होता है। तो मैं सोची कि मैं जो बोलती हूँ सुनता ही नहीं, मेरी बात ही नहीं मानता है। तो मैं बोली कि बेटा इतना मसाला तेल मत खाओ, और तो अपनी जिद पे आ जाता है। और बाबा दादी उसके हैं जो कहते हैं कि जो मांग रहा है वही दो, और उसकी वजह से लैट्रिन वेट्रिन ज़्यादा करने लगता है, तो पेट उसका सही नहीं रहता है। तो इसी में बातें बात में लड़ाई हो गई संगत जी। मेरे सासू माँ ससुर जी बहुत एक्शन लेने लगे, बहुत हाई हाई बोलने लगे
लगे, लड़ाई वाला मूड कर दिए। तो मैं बोली कि मेरे और मेरे बच्चे के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बीच में कोई नहीं आएगा। फिर भी उन लोग मानने वाले में से कहाँ हैं, नेगेटिव नेगेटिव थॉट लेके शुरू हो गए। तो फिर मैं खुद से मतलब जिद पे अड़ गई कि आज मैं अपने बच्चे को खुद से खाना खिलाऊंगी ही खिलाऊंगी। तो मैं चली गई बाहर गेट पे उसे लाने, तो फिर भी वो जिद से भागता रहा। और मेरे ससुर जी है जो कभी नहीं डांटते हैं उसको कि हाँ ये सही कह रही है, ये तो ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं, अपने जिद पे रहते हैं। तो मैं तो उनका नेगेटिव थ्रोट को पहचान चुकी हूँ। तो मैं अपनी जिद पे अड़ी थी, बहुत मनाने के बाद समझाने के बाद वो अंदर आया संगत जी। फिर मैंने उसे नहलाया और फिर वो आके खुद हमसे माफ़ी मांगा कि मम्मी मैं बोली कि बाबू तुम जानता है ना कि तुम्हारे वजह से घर में कितना ज़्यादा लड़ाई होने लगता है और परेशान हम हो जाते हैं। तो बोला कि मम्मी सॉरी, अब जो कहोगी वही सुनूंगा और मैं परेशान नहीं करूँगा तुमको। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, यही आपकी ही ब्लेसिंग है कि बहुत बड़ा लड़ाई होने से बचा दिए। और फिर संगत जी मैं सुबह में पूजा करके जैसे ही निकल रही थी अपने घर, मतलब पूजा करके निकली ही और मैं खाना वाना कुछ भी नहीं खाई थी। तो तब तक मेरे फिर से मेरे सासू माँ और ससुर जी एक्शन ले लिए, क्योंकि मेरा बच्चा ना, छोटा वाला बाबू ना, पूजा रूम का पर्दा तोड़ दिया था। मैं उसे डांटने बोलने लगी तो बस एक्शन अपने ऊपर ले लिए। और बड़ा वाला भी मेरा चप्पल फेंक दिया था, उधर उधर कर दिया था। तो मैं बोली कि बाबू अपना ही चप्पल पहनो, किसी दूसरे का चप्पल क्यों पहनते हो, घर में जितने चप्पल रहेंगे वही पहनेगा क्या, एक चप्पल पहनो ना। तो इसमें सब नेगेटिव थॉट ले लिए मेरे घर में सास ससुर, और मेरी बात को ना समझते हुए। और फिर बड़ा सा लड़ाई कर दिए कि सारा दिन मेरे को परेशान कर रही है, इतना करने के बाद बच्चे को इतना कर रहे हैं, फिर भी इतना सब इल्ज़ाम लगा रही है, गाली वाली दे रही हैं। तो संगत जी मैं बोली कि मैं गाली वाली नहीं देती, आप ही लोग गाली वाली देती है, इतना गंदा गाली छी हम तो दे भी नहीं सकते हैं। झूठ मूठ के मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हैं, खुद बच्चे को खाना भी खिलाती हैं और खुद मेरे को ताना भी मारती है खिला रहे हैं। जब आपको नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, ये करेंगी भी और गाली वाली भी देंगी। मैं ऐसे एग्जाम्पल दी कि अगर मेरे भी नाती पोते होंगे तो क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसे ही करूँगी, नहीं करूँगी। वो मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड आया तो मेरे ससुर थोड़ा ज़्यादा है कि मतलब हस्बैंड से मार पिटाई करवाए। लेकिन संगत जी तो मेरे हस्बैंड भी आए उधर से, हमको बोलने लगे, हल्ला करने लगे मेरे पे। और दो डंडा लेके आए, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों डंडा लेके आए मेरे को बोले मारने के लिए। मैं बोली कि सुनिए, मेरी काली माँ की शक्ति मेरे को मिली, मैं काली का रूप लिए। बोली कि सुनिए, जो भी डंडा हमको मारेगा ना वो रिटर्न उसी डंडा से रिटर्न मारूंगी सबको, अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मेरे हस्बैंड, गुरुपा की ब्लेसिंग है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, कि मेरे पति उल्टे पाँव अपना लाठी लेके चले गए। संगत जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच कि इतना बड़ा बड़ा विपदा को छोटे में करके काट दे रहे हो। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और संगत जी मैं बता दूं आपको कि मैं जब भी गिरी, जब भी थकी, जब भी हारी, तो मेरे गुरुपा मेरे आंसू आंसू पोंछे। और जब भी मैं रोई तड़पी परेशान हुई तो गुरुपा मेरे को थामे, हर तरफ से मेरे को प्रोटेक्ट करके रखे। संगत जी इतने मतलब लोग मेरे चारों तरफ से मेरे पीछे पड़े, संगत जी मेरी खुशियों से जलते हैं, हर तरफ से मेरे पीछे पड़े, कैसे ही टूट जाए, बर्बाद हो जाए, परेशान हो जाए, लेकिन गुरुपा हर बार मेरे को बचाते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जब तक मेरे साथ है, मेरी माता रानी साथ है, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ मेरे साथ है, तब तक मेरे को कोई छू भी नहीं सकता। संगत जी मेरा ऐसा यकीन है, होता भी है संगत जी ऐसा। हाँ, जब भी मैं टूटती हूँ, हारती हूँ, तो मेरे गुरुपा मेरे पास पाती हूँ और किसी को नहीं। संगत जी तो शुक्राना मेरे बाबा का, शुक्राना लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना। संगत जी इतना जब हो गया, मैं और वैसे चाय मैं गुरुपा जी का चाय प्रसाद का भोग लगाने ही वाली थी, चाय बना रही थी तो मैं भोग लगा दी, लड़ाई उसी बीच हुआ, मैं लगा दी भोग। तो मैं फिर आ गई इधर। तो संगत जी एक बात और, कि मैं अपने गुरुपा जी का गद्दी लगाई हूँ, जो मैं संगत परिवार के ग्रुप में भी स्वरूप सेंड की हूँ अपने पूजा रूम का। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, कि ना ही मेरे पति का हिम्मत हो रहा है कि उसको उठा के फेंक दे, ना ही मेरे ससुर जी का। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते भी है कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच मेरे हृदय के सागर, थैंक यू सो मच, हर जगह से पल पल मुझे बचा रहे हो, पल पल अपनी कृपा बरसा रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। फिर मैं आई संगत जी, कमरे में आई तो एक मैसेज मिला मेरे को फेसबुक पे कि पुत्र तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की थी, उस पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, पर चिंता मत कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, अपने नाती को कैसे बचाते हो, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी गुरुपा जी का भी मैसेज आता है ना कि उसको ना चाहता नहीं है ना कोई बच्चे को कि उसको पढ़ने दो, उसको हर तरफ से मतलब रोक के रखूँ, नालायक हो जाए इस टाइप से। लेकिन मेरे गुरुपा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं महाशिव की बेटी और मेरा बाबू गुरुपा जी का नाती, तो भला मुझे तो हंसी आती है संगत जी इन मूर्खों पे, कि इन लोग मूर्ख इतना परेशान क्यों कर रहे हैं हमको, झूठ मूठ का कोई फायदा है इनका, उल्टा इनका ही कर्म खराब हो रहा है। लेकिन मूर्खों को तो गुरुपा ही संभाले, हमें कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा।
फिर एक मैसेज आया, बड़ा प्यारा सा वो पोस्ट मैसेज। कुड़िए आज बहुत खास मैसेज तेरे लिए तुझे आज अद्भुत ब्लेसिंग दूंगा, रात होने तक तुझे एक गुड न्यूज मिलेगी, खुश रह, ते मौज ले, शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। एक मैसेज आया, बेटा तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, 7 फेरे और 7 जन्मों का 7 मिनट में तेरे जीवन साथी को ब्लेस कर रहा हूँ, शाम 7 बजे तक तुझे गुड न्यूज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मेरे हृदय के सागर, थैंक यू सो मच। इतना पॉजिटिव मैसेज देते हो कि हृदय ही खिल जाता है, सारा दुख तकलीफ भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच मेरे हृदय के सागर। और जैसे ही मैं शुक्राना की तैयारी कर रही थी संगत जी, तो मेरे को ये मैसेज आया, मैंने तुझे जितना इंतजार करवाया है उसका फल तुझे देने वाला हूँ, अब तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच माँ काली भद्र काली, जय श्री सीताराम, संकट मोचन हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बागेश्वर धाम बालाजी महाराज, थैंक यू सो मच समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता, समस्त पितृलोक के पितृ देवी देवता, थैंक यू सो मच। एक आएगा, पुत्र तेरा एक शुक्राना तुझे फर्स्ट तो अर्श तक पहुंचा सकता है, शुक्राना कर लेने से सारे दुख खत्म हो जाएंगे, शुक्राना कर। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गोपाल, लोग कर रही हूँ तेरा शुक्राना। आपको तो शुक्राना ही पसंद है ना। और संगीत जी फिर एक आया कि एक गुरुपा जी के लिए मैं अपना कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ लाइनें गुरुपा जी, आप बहुत ध्यान से सुनना मेरे हृदय के सागर, सारे संगत जी आप सब भी सुनना। हाथ तो मेरे सिर पे आपको रखना ही पड़ेगा, मैं भली हूँ या बुरी हूँ गुरु जी, मुझे अपना बनाना ही होगा। आई लव यू मेरे ग्रुपा, आई लव यू। इतना प्यारा प्यारा थ्रॉट आप ही तो डालते हो संगत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी। इतने और गुरुपा जी के एक मैसेज आया है कि बेटा तेरे चारों तरफ से ब्लैक मैजिक चारों तरफ से तेरे घर को घेर लिया है, ये सुन, बार बार गलती ना कर। वो 777 अंकित अंकल जी वाला जो है ना चैनल, उसी पे आया। तो संगत जी उसमें था कि वो जब हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, किसी की शादी वादी नहीं हो रही है, तो पुराने संगत जी उन दोनों या तो खुद से जाते थे, मतलब फैमिली लेके जाते थे उनको, उन लोगों को ब्लेस कराने, नहीं तो हस्बैंड वाइफ का स्वरूप फोटो लेके और गुरुपा से ब्लेसिंग लेते थे। तो गुरुपा जी एक अंकल जी को फोटो पे अंकल जी का लव मैरिज से शादी होने वाला था, कि पता नहीं अरेंज मैरिज था, हमें नहीं इतना पता, क्योंकि वो ना थोड़ा सा क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा था उसमें। अंकल जी जो सत्संग शेयर किए थे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था, लेकिन उसमें क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा था। तो 1990 का सत्संग था वो, पुराने संगत अंकल के। तो संगत जी उसमें था कि गुरु जी बोलते हैं उनको कि अपने पर्स में क्या छुपा के रखा है, तो गुरु जी तो अंकल जी शर्माते उसमें से स्वरूप बोले निकाल, तो निकाले। गुरुपा जी बोले निकाल, तो निकाले, तो दिए। तो उसमें लिखे गुरुपा जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। तो संगत जी ऐसे ही गुरुपा ब्लेस करते थे हस्बैंड वाइफ को। तो गुरुपा जी मेरे को भी हिंट्स मिला कि मैं भी अपने हस्बैंड का स्वरूप ढूंढी, मतलब फ़ोटो खोजी तो नहीं मिला, तो उनका आधार कार्ड ही मिला, तो पुराना ही आधार कार्ड था। तो मैं आधार कार्ड और अपना स्वरूप ले जाके और गुरुपा जी के चरण स्वरूप में टच कराई, और मैं बोली कि हे प्रभु जी, मैं पहले गुरु जी को प्रणाम की, फिर 7 बार मंत्र जाप की, और मैं गुरुपा जी को का चरण में दोनों का स्वरूप अपने हस्बैंड वाइफ का एक में करके सटा के मैं यही बोली कि हे मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, इस नालायक को बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो बाबा। मेरे पति जिस भी नेगेटिव थ्रॉट में है, नेगेटिव लोग के साथ है, नेगेटिव स्थान पे है, उनको वहाँ से निकालो बाबा, उनको सद्बुद्धि दो बाबा, सही गलत का पहचान कराओ बाबा, उनको सही गलत का पहचान कराओ, और बाबा उनका आँख का पट्टी जो लगा है उनको पट्टी उतारो बाबा उनका। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, इतना प्यारा प्यारा ब्लेसिंग देने का, शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और संगीत जी एक दिन मैं परेशान हो रही थी कि मेरी गैया माता है ना, एक ठो बाछी भी है, तो संगीत जी मैं ना उसका नहीं हो जाता है, उसके बॉडी में पूरा, उसको क्या कहते हैं, कीड़ा हो जाता है जो। तो मैं बहुत परेशान थी संगत जी कि कैसे होगा मेरे पास, मतलब तो फिर मैं एक लड़के से बोली थी कि बगल वाले लड़का से कि प्लीज़ इनका दवा ला देना ना, गैया को ऐसे ऐसे लगाना है। तो संगत जी क्या हुआ कि वो भूल गया लड़का। तो फिर मैं सोच रही थी, मन में ही सोच रही थी गुरुपा जी कैसे होगा, क्या होगा। तो गुरुपा जी मेरे को मेरे हस्बैंड से ही वो दवा मंगवाया, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। फिर गैया उस दवा से नहाई, थैंक यू सो मच, कितना आराम मिलता होगा उसको, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे हृदय के सागर। चारों तरफ से मेरे गुरुपा मेरी ब्लेसिंग लुटा रहा है सारी संगत पे, थैंक यू सो मच मेरे हृदय के सागर, थैंक यू सो मच गुरुपा जी। इतना प्यारा प्यारा थ्रॉट देने का, इतना प्यारा प्यारा ब्लेसिंग देने का, शुक्राना लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो जितना ही शुक्राना करूँ उतना ही शब्द कम पड़ेंगे बाबा। जब भी मैं थकी हारी आपने मुझे संभाला बाबा, हर एक समय में, हर एक पल में, हर एक क्षण में आप मेरे साथ हो बाबा।
राधे माँ का बहुत ब्लेसिंग आ रहा है मेरे को। थैंक यू सो मच मेरी मैया, लव यू मेरी मैया, कि मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ़ करके अपने गले से लगाई हो। थैंक यू। कृष्ण भगवान गुरुपा जी तो कहते हैं कि कृष्ण के रूप में हमेशा तेरे पास साथ हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो हूँ ही आपकी सुदामा। थैंक यू सो मच मेरे हृदय के सागर। और मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे प्रभु, मेरे घर में जो भी परेशानी है, जो भी दुख संकट अभी आई है, तो गुरुपा जी इसको सब ठीक कर दो बाबा, परमानेंट ठीक कर दो बाबा, कि फिर कभी किसी कि मेरे बच्चे पे बुरी नज़र ना लगे, मेरे घर परिवार पे नज़र ना लगे। संगत जी लोग ना जलते हैं कि मेरे घर में भगवान को इतना ब्लेसिंग क्यों है, क्यों हमारा घर आगे बढ़ता है इतना और सबका क्यों नहीं बढ़ता है। तो मैं गुरुपा जी मेरे को सत्संग भी सुनाया था, ये बात भी सही है। तो संगत जी मैं तो गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगर आपसे प्यार करती हूँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब अगला नहीं करता है तो मुझे क्या मालूम, आई डोंट केयर वो क्या करती है, मुझे नहीं मालूम। आप ही संभालो, आप ही संभालो, आप ही सब नेगेटिव लोग को मेरे जीवन से दूर करो। मैं उनके बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं अपने गुरुपा से प्यार करना चाहती हूँ उतना टाइम। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।